डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 27। उनके सवाल को सुन नित्य ने अपने सर को हिला दिया। फिर वो इस मेडिसिन को देखते हैं जिस पे नी फार्मेसी का लेबल किया हुआ था। उससे देखते हुए बोले, नित्य बेटा, और ये मेडिसिन तुम्हें कैसे मिला? नित्य अभी कुछ जवाब देती उसे पहले ही मोक्ष बोला, दादाजी, नित्य है डॉक्टर नी है और उसने इस मेडिसिन को खुद बनाया है। वही मोक्ष के मुंह से नित्य के लिए डॉक्टर नी की आइडेंटिटी सुनने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। अब आगे। तभी दादाजी ने मोक्ष से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता मोक्ष? उनके सवाल को सुन मोक्ष ने अपनी आंखों में चमक लिए बोला, दादाजी, अक्षय की सर्जरी को नित्य ने ही किया है। उस वक्त में नित्य से मिला था। उसकी बात सुन अब सब लोग आपकी आंखों में एडमिरेशन लिए देखने लगे। वही सबको अपनी तरफ ऐसे देखता देख नित्य को थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा था। उसको इन सब चीज़ की आदत नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा अवॉर्ड हो रहा था। वही उसकी हालत को समझते हुए नैना ने अब रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, भाई अब अपना गिफ्ट खोलिए। उसकी बात उन रुद्र ने अपना सर हिला दिया। इसमें जैसे ही गिफ्ट खोला तो उसमें में कुछ पियानो के शीट्स थे, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ हो गई थी, क्योंकि वह म्यूजिक शीट उसे कब से चाहिए थी अपने नए सन को कंपोज करने के लिए। लेकिन उसने अभी तक ना जाने कितने ही पियानोइस्ट से कांटेक्ट किया था, लेकिन उसको वो कंपोजिशन नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। लेकिन नित्य ने उसको गिफ्ट किया था। उसने जल्दी से अपने एक सर्वेंट से पियानो को नीचे हॉल में मंगवाया और सबके सामने बजने लगा। इस आवाज को सुनते ही सब लोग की आंखें खुशी से झूम उठी थी। रुद्र भी खुश था। इस म्यूजिक को प्ले करके उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोक्ष ने नोटिस किया था नित्य ने सबको उनके पसंद का या फिर काम का ही चीज गिफ्ट की थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था उसको आखिर नित्य को उसके घर वालों की पसंद के बारे में कैसे पता चला। शायद उसके सवाल को दादी जी समझ लिया था। उन्होंने नित्य की तरफ देखते हुए सवाल किया, बेटा, तुमने हमें जो गिफ्ट किया है उसके लिए हम सबकी तरफ से थैंक यू, लेकिन मेरा सवाल है कि तुम्हें हमारे पसंद और हमारे शौक के बारे में कैसे पता चला? उसके सवाल को सुन नित्य ने अपने मन में कहा, डैम इट, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पिछले जन्म में नैना ने सबके बारे में उसको बताया था। लेकिन जल्द ही अपने सर को झटक दादी जी को जवाब देते हुए बोली, दादी माँ, मैंने माँ से पूछा था, मुझे ऐसे आने में अवार्ड लग रहा था। पहली बार आपके घर के आने के लिए मैंने ये सब प्रिपेयर किया है। उसके बाद सुन दादी ने नित्य के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, इसमें अवार्ड वाली कौन सी बात है? हमने तुम्हें और नैना को एक जैसा माना है, इसलिए आज से आप ही हमारी पोती जैसी है। अगर फ्यूचर में कभी भी मोक्ष आपको परेशान करे या फिर आप पे गुस्सा करे, आप हमें बताएं, हम मोक्ष को अच्छा सबक सिखाएंगे। ये बोल वो प्यार नित्य के फहद पे किस कर लेती है। नैना अब मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, भाई, आप ही अपना गिफ्ट खोल के दिखाओ, भाभी ने आपको क्या दिया है? उसके बाद पे सब लोग मोक्ष की तरफ देखने लगे थे। सबको अपनी तरफ देखता मोक्ष ने घूर के सबको देखता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे बाद में खोलूंगा। वही उसकी आवाज़ सुन अब सब लोग चुप हो जाते हैं। वही मयंक ने अपने गिफ्ट को खोला तो वो खुश हो गया था, क्योंकि उसमें नित्य ने एक स्पोर्ट्स कार की चाबी थी, जिसे देख मयंक बहुत खुश हो गया था। आखिर उसका सबसे बड़ा सपना ये स्पोर्ट्स कार ही तो था। नित्य के पिछले जन्म में नैना ने उसे मयंक की भी पसंद और नापसंद के बारे में बताया था। तब उसे पता चला कि मयंक को कार रेसिंग का बहुत शौक है, इसलिए वो एक स्पोर्ट्स कार लेना चाहता था। वही इस जन्म में नित्य को मयंक के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ दे ही नहीं सकती थी। थोड़े टाइम तक सब लोग इसी तरह से बात करते हुए हंस और मुस्कुरा रहे थे। उसके मोक्ष नित्य को लेकर निकल गया। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। नित्य ने समय देख उसके बाद सब की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा दादाजी, दादी माँ, अब मुझे भी चलना चाहिए। उसके बाद पे कोई खुश तो नहीं, लेकिन फिर भी सबने अपने सर को हाँ में हिला दिया और नित्य को घर से बाहर तक छोड़ने आ गए। मोक्ष ने इस बार खुद ही नित्य के लिए पैसेंजर सोत का डोर ओपन किया, जिसे देख नित्य के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई था। मोक्ष ने फिर जल्दी से गेट के बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। उसने एक नज़र नित्य को देख, जिसने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ये देख मोक्ष नित्य की तरफ झुकता है, उसे खुद की तरफ इस तरह से झुकता देख नित्य जल्दी से बोली, मोक्ष, ये तुम? लेकिन वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष ने सीट बेल्ट नित्य को लगा दिया। नित्य ने ये देख जल्दी से आईने चेहरे को खिड़की के बाहर कर लिया, क्योंकि मोक्ष के करीब आने से उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहा थे, जिससे उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। नित्य का दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भाग रहा था।
वही मोक्ष ने भी जैसे उसके मन की बात को समझ लिया हो, उसके चेहरे ले बहुत ही आकर्षक मुस्कान गई। उसने अपने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को हैंडल कर रहा था, वही दूसरे हाथ से उसने नित्य के हाथ को इंटरलॉक कर लिया था। वही जब नित्य ने मोक्ष के हाथ में अपने हाथ को महसूस किया जो उसने ओम सर को मोक्ष की तरफ थी। एपिसोड 28। नित्य ने मोक्ष के हाथ में अपने देखे लेकिन उसको कुछ भी गलत नहीं लगा था, इसलिए उसने भी अपने हाथ हटाने की कोशिश नहीं कर रही थी, जो कि मोक्ष को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब से वो लोग राठौर पैलेस गए थे सब लोगों ने नित्य के आसपास ही घूम रहे थे, जिसे मोक्ष को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो अपनी बाबी डॉल के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकता है। कार में बस खामोशी थी, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में एक सुकून था। जहां इस खामोशी में मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, वही नित्य भले ही अपने इमोशन और फीलिंग से अनजान मोक्ष के साथ अच्छा लग रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में जब स्नेह ने राहुल से नित्य को मिलवाया था, तब राहुल हमेशा ही ज़्यादा टाइम नित्य के आसपास होता था, जो उससे बहुत प्यार करता, उसकी केयर करता था। स्नेहा की वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिस कारण नित्य के दिल में राहुल की फीलिंग आने लगी थी। लेकिन जब भी राहुल नित्य के हाथ को पकड़ता या फिर उसके करीब आने की कोशिश करता, उस वक्त नित्य को कभी भी उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता था, जिस कारण वो रिलेशनशिप में होके भी राहुल से ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती थी। उसने कभी भी राहुल को खुद के हाथ को पकड़ने की परमिशन तक नहीं दी थी। वही मोक्ष था, नित्य को अच्छे से याद था कैसे वो दोपहर में मोक्ष के कंधे पे सोई थी, कैसे मोक्ष ने उसके बालों को सहलाया, उसके लिए सीट बेल्ट लगाया उस वक्त की करीब, और अभी उसका हाथ पकड़ है। ये सब चीज़ नित्य एंजॉय कर रही थी, उसको ये सब चीज़ अच्छी लग रही थी। उसको मोक्ष के साथ एक सेंस को सिक्योरिटी का एहसास हो रहा था। शायद यही डेस्टिनी है। अगर मैं अपने पिछले जन्म में स्नेहा पे भरोसा नहीं करती और उसकी बहन जैसी केयर नहीं करती, तो शायद वो मेरा अंत नहीं होता। शायद मैं अपने पिछले जन्म में ही मोक्ष से मिल चुकी होती है। ये सब नित्य अपने मन में सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉलर पे शो हो रहे नाम को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने जल्द से अपने फ़ोन को हाथ में लिया। दूसरी तरफ से एक औरत की घबराई हुई आवाज़ आई, नित्य बेटा आप जल्द से जल्द आश्रम आ जाए, पलक को कल रात से बुखार है, हमने उसकी वक्त डॉक्टर को बुला लिया था, डॉक्टर ने कुछ दवा लिख के दिया है, लेकिन पलक दवा खाने से मन कर रही है, उसने जिद पकड़ ली जब आप उससे मिलने के आ जाती तो। वही उनकी बात सुन नित्य के चेहरे पे परेशान आ गई। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मोक्ष क्या तुम कार को आशा ट्रस्ट की तरफ ले जाता सकते हो? अगर कहीं और जान है तो कार को यही रोक दो। मैं नहीं, मैं तुम्हें वहां ले सकता हूँ। नित्य की बात खत्म होने ने पहले मोक्ष ने जवाब दिया। उसके बाद वो नित्य को तरफ देखता है और फिर से अपनी ड्राइविंग पे फोकस करने लगता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। लगभग 1 घंटे बाद मोक्ष और नित्य की कार आशा ट्रस्ट आश्रम के बाहर रुकती है। ये आश्रम नित्य के दादाजी ने अपनी पत्नी आशा के नाम पे खोला था। इस आश्रम को खोलने की सबसे बड़ा रीजन ये था कि आशा बेदी नित्य की दादी माँ एक अनाथ थी। उनकी कभी ज़्यादा अच्छी जिंदगी नहीं बीती थी, इसलिए वो इस आश्रम के जरिए उन सभी अनाथ बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। इसी के साथ उन्होंने ने बुद्धा आश्रम भी खोला था, जहाँ पे जो बूढ़ी औरत और आदमी को किसी का सहारा नहीं होता है, उन्हें इस आश्रम में लाया जाता है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता कि जो अनाथ बच्चों को एक परिवार के रूप में ये मिल जाते हैं जिनके साथ वो रह सकते हैं। ये पूरा अनाथालय एक परिवार की तरह था। आशा जी के गुजरने के बाद ये आश्रम नित्य के दादाजी चलते थे, लेकिन 1 महीने पहले उनकी भी डेथ हो गई थी और अब इस अनाथालय को नित्य और सत्यम मिलकर संभाला करते थे। नित्य जैसे ही कार से बाहर आए, केयर टेकर बाहर निकल सीधा नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा जल्दी से चलो, पलक की तबीयत बहुत खराब है और वो दवा लेने की जगह आपसे मिलने की जिद कर रही है। इस वक्त केयर टेकर बहुत ज़्यादा गहराई हुई थी, इसलिए उसने नित्य के साथ मोक्ष पे ध्यान नहीं दिया। नित्य ने मोक्ष का हाथ पकड़ लिया और उसको भी अपने साथ अंदर ले जाने लगी थी। वो लोग जैसे ही गेट से अंदर आए, वह का देख मोक्ष जो बहुत अच्छा लगा रहा। वहाँ पे कुछ बुरी औरतें आपसे में बात कर रही थी, उनके चेहरे पे मुस्कान थी। वही थोड़ी दूर पे एक चबूतरे पे सभी बुरे आदमी बैठ के बातें कर रहे थे। थोड़ी दूर पे उनके आसपास कुछ बास छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ उन बुरे लोगों से बात कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा और सुकून भरा था। मोक्ष को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा, जैसे वो एक ऐसी जगह खड़ा ही जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ बांटी जाती है। यहाँ किसी के मन में किसी के लिए भी कोई बैर नहीं है। सब लोग अपने खुश और मगन थे। नित्य और मोक्ष थोड़े टाइम में एक कमरे में आए। उस कमरे एक लड़की रोने की आवाज़ आ रही थी, जो बोली रही थी, मुझे मम्मा चाहिए, पलक को दवाई नहीं मम्मा चाहिए, मम्मा को बुला, मुझे मम्मा चाहिए। ये वो बस ये बोल के रोए जा रही थी। उस लड़की का छोटा सा चेहरा रोने के लाल हो गया था। उसकी आंखें से आंसू मोती की तरह नीचे गिर रहे थे।
तभी सरिता जी जल्दी से नित्य की तरफ इशारा करते हुए बोली, पलक बेटा शांत हो जाओ, देखो आपकी मम्मा आ गई। उसकी बात सुन पलक ने अपनी आंसू भरी आंखी को उठा के सामने की तरफ देखा जहां पे नित्य खड़ी वो छोटी लड़की जल्दी से नित्य की तरफ भागते हुए गई और उसके गले लगते हुए बोली, मम्मा आप कहाँ गए थे, आपने आने में कितनी देर कर दी, आप बहुत बुरी है, बहुत बुरी। उसकी बात सुन नित्य अपने घुटने के बल उसके सामने बैठे हुए बोली, पलक बच्चा आपको पता है न मम्मा को काम करना होता है ताकि मैं आपको फ्यूचर में अपने साथ रख सकूं, क्यों है ना। उसकी बात सुन पलक जो कि सिर्फ अभी 3 साल की वो चुप हो गई, लेकिन उसका सुबकना अभी भी चालू था। उसकी बात सुन पलक बोली, मम्मा कल स्कूल में प्रिया ने मुझे से झगड़ा किया था, उसने मुझे धक्का मारी थी तो मैंने भी उसके साथ वही किया। प्रिया ने अपनी मम्मा को मेरी कंप्लेन कर दी तो उसकी मम्मा स्कूल आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अनाथ हूँ और कोई भी मेरे जैसे इंसान से प्यार नहीं करेगा, मैं किसी का गंदा खून हूँ, न मेरी मम्मी का पता है और नहीं मेरे पापा का। ये बोलते बोलते वो और रोने लगी थी। वही उसकी बात सुन नित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने फिर भी खुद के गुस्से पे काबू रखते हुए बोली, बेबी आप पहले रोना बंद करो, मैं आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना, तो प्लीज चुप हो जाओ। ये बोल वो उसके आंसू को पोंछने लगती है। तभी उसे महसूस हुआ कि पलक की बॉडी आग जैसी तप रही है, तो उसने जल्दी से केयर टेकर से पूछा, क्या पलक ने अभी तक दावा नहीं लिया है। उसकी बात सुन केयर टेकर ने बोला, नहीं उन्होंने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। वही मोक्ष बस एक तक ये सब देख रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था को आखिर ये बच्ची कौन है और ये नित्य को मम्मा क्यों बोल रही है। वही उस बच्ची की बात सुन मोक्ष को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। आखिर कैसे कोई इस 3 की बच्ची के सामने ऐसा बोल सकता था। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।